भगवान के प्रिय बच्चे, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का वादा पद यिर्मयाह 32 वचन 40 से लिया गया है, जहाँ प्रभु घोषणा करते हैं, मैं उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा कि मैं उनका भला करने से पीछे न हटूंगा, परंतु मैं अपना भय उनके मन में उत्पन्न करूंगा कि वे ऐसा करेंगे। मुझसे दूर मत जाओ। जैसा कि इस वचन में बताया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में ईश्वर का भय रखें और जांच करें कि हम जो कुछ भी करते हैं वह ईश्वर द्वारा स्वीकार और सराहा जाता है। याकूब के कई बच्चे थे और यूसुफ उनमें से एक था। यूसुफ प्रभु के करीब था, ईश्वर का भय मानता था और उसके मार्गों का सावधानी पूर्वक पालन करता था। प्रभु ने यूसुफ से प्रेम किया और उसे बहुत से स्वप्न दिए, जिससे पता चला कि उसे बड़ी आशीषें मिलेंगी। हालांकि यूसुफ के भाइयों ने प्रभु के मार्गों का पालन नहीं किया और यूसुफ से प्यार करने के बजाय वे उससे नफरत करते थे और उसका जीवन नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने उसे मिद्यानियों को बेच दिया, जो उसे दूसरे देश में ले गए। परंतु चूंकि यूसुफ के हृदय में परमेश्वर का भय था और वह परमेश्वर का अनुसरण करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। जोसेफ के भाइयों को अंततः एहसास हुआ कि भगवान हमेशा जोसेफ के साथ थे और उन्होंने उसे असीम आशीर्वाद दिया था। भले ही यूसुफ के भाई उसे मारना चाहते थे, भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे उसके जीवन में सभी अच्छी चीजें प्रदान की, जैसा कि वह उत्पत्ति 50 वचन 20 में कहता है, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए कहा था। एजरा 8 वचन 22 ये भी कहता है कि परमेश्वर का हाथ उन सभी पर भलाई के लिए है जो उसे खोजते हैं। जब आप ईश्वर को खोजते हैं और उसके मार्गों का अनुसरण करते हैं, तो आपको प्रभु से सभी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। रोमियो 8 वचन 28 ये भी कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। क्या आप कृपया आज अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालेंगे? क्या आप प्रभु के साथ गहरा और सार्थक रिश्ता बनाए हुए हैं? क्या आप सचेत रूप से उनकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आपके मन में परमेश्वर का आदरपूर्ण भय है? यदि आपने इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में दिया है, तो निश्चिंत रहें कि प्रभु आप पर अपनी प्रचुर कृपा बरसाएंगे और आपका भला करना कभी बंद नहीं करेंगे। प्रार्थना। अनमोल प्रभु, मैं आपके उस वादे के लिए आभारी हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छा करना कभी बंद नहीं किया। अब भी मैं खुद को पूरी तरह से आपके प्यार भरे हाथों में सौंपता हूँ। कृपया मुझे आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने, आपका आदरपूर्वक भय मानने और ऐसे काम करने की कृपा प्रदान करें जो आपके दिल को प्रसन्न करें। हे मेरे प्रभु, मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय का ध्यान तुझे स्वीकार्य हो। आपकी चिरस्थायी दयालुता और मेरे जीवन पर की गई भलाई की वाचा के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।